मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक गार्डन में एक फ्लावर है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है? कि इस दुनिया को बहुत खुशबूदार बना देना, बट दुनिया में तो बहुत बदबू है। क्या वो फ्लावर कुछ कर रहा है, बट क्या उसके होने से ये दुनिया थोड़ी सी बेटर हो रही है? लेकिन वो खुद तो कुछ नहीं कर रहा। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? वो फ्लावर जो है वैसा ही है। तो अगर आप फंडामेंटली एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग अगर ये समझ जाते हो कि आप क्या हो, इफ यू कैन डिस्कवर योर सेल्फ एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आप हो वो अपने आप एक्सप्रेस होने लग जाएगा। उससे हो सकता है किसी का भला हो सकता है किसी का बुरा भी हो जाए। जैसे एक फ्लावर है जिसमें खुशबू बहुत अच्छी है, बट उससे किसी का बुरा भी तो हो सकता है ना। अब आप कहोगे बुरा कैसे हो सकता है? बुरा ऐसे हो सकता है कि जैसे ही कोई उस फ्लावर को तोड़ने की कोशिश करेगा, उस फ्लावर को पोजेस करने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो करेगा तो उसमें कांटे हैं, वो उसको चुभेंगे और उसको पेन मिल रहा है, प्लेजर नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से? उस फ्लावर की वजह से, कांटों की वजह से थोड़ी। कांटे तो बाय प्रोडक्ट है ना उस फ्लावर के साथ में। इन अदर वर्ड्स कि जो मेरे सेशंस हैं, ये जो आपको दूर से देखने में लगता है कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अंदर से आपको एक्चुअल में नहीं पता है कि इसको करने के पीछे का मेरा जो मोटिव है आज की डेट में वो क्या है। हो सकता है 10 साल पहले ये था कि मुझे दुनिया को बदलना है, ये करना है, वो करना है, बट अब वो चेंज हो चुका है। मेरा बस ये है कि जो मैं अंदर से हूं वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। उससे हो सकता है आपका बेनिफिट हो सकता है नुकसान भी हो जाए। एक इंसान सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता है। वो क्या चाहता है कि भाई मेरे को एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हों हंसते खेलते, उनको भी मैं वही बना दूं जो मैं बनाना चाहता हूं। मतलब अपनी उनकी एक इमेजिनरी दुनिया है जहां पर वो बहुत खुश है। पर जैसे ही मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं तो अपनी लिमिट्स को पुश करता हूं। तो क्या मैं उनकी जैसी बातें करने लग जाऊं? क्योंकि मैं वैसा तो हूं ही नहीं। तो मैं जैसा हूं वो मेरे लिए तो सही है, बट मे बी उनके लिए सही नहीं है। जो एक बहुत ही रुकी हुई लाइफ जीना चाहता है इंसान, थॉट के लेवल पे भी, माइंड के लेवल पे भी अपने बिलीव्स बनाए हुए बस उसको पकड़ा हुआ है, या जो कर रहे हैं बस उतना ही बहुत है, उसी को बचा लो किसी तरीके से, यानी वो फियर में जी रहे हैं। तो एक तरफ से उनके अंदर फियर भरा पड़ा है और दूसरी तरफ से मेरे सेशन देखेंगे तो अब वो एक उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि ये करें या वो करें। तो हो सकता है वो एक्साइटेड होकर के कोई स्टेप भी उठा ले, अपनी जॉब छोड़ दे, तो उनके लिए अच्छा काम हुआ, तो बुरा हो गया। अब वो तो ना यहां के रहे ना वहां के रहे। तो मेरे सेशंस का पॉजिटिव इंपैक्ट भी है सोसाइटी में, नेगेटिव भी है। तो अगर मैं इस इल्यूजन में अपने सेशंस करूं कि मुझे सिर्फ अच्छा ही करना है, ऐसा कोई एक्शन नहीं है इस दुनिया में। हर एक्शन का प्लस भी है, माइनस भी है। तो ये अच्छा बनने का कीड़ा भी आपके अंदर से जब निकल जाता है, तब एक्चुअल में आप ये रियलाइज कर सकते हो कि मेरी लाइफ का एक्चुअल में पर्पस क्या है। और वो मैंने आपको बताया, उस फ्लावर के एग्जाम्पल को याद रखना कि जो आप एक्चुअल में हो बस उसको समझना है और उसके हिसाब से जीना है। इसलिए नहीं कि मुझे किसी का भला करना है या किसी का कुछ अच्छा करना है। हां, इसको इस तरीके से कह सकते हो, जानबूझ करके किसी का बुरा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने खुद को जान लिया है तो आप जानबूझ करके किसी का बुरा नहीं कर सकते। ह्यूमंस जो फंडामेंटली है, 99.999999% जो ह्यूमंस इस प्लेनेट पे हैं, उनकी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? सर्वाइवल। नॉट इवन सर्वाइवल, दैट इज ईगो। जानवरों में ईगो नहीं होती है। जानवरों में जो सेंटर पॉइंट होता है उनकी लाइफ का, वो सर्वाइवल होता है। हमारी लाइफ का सेंटर पॉइंट सर्वाइवल नहीं है। अब आप लोगों का सर्वाइवल इंश्योर्ड हो चुका है आप सबका, कि आप रुक गए हो, बड़े पीसफुल हो। नहीं, तो आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? ईगो। वो ईगो ही तो सक्सेसफुल होना चाहती है। तो अगर उसी सेंटर से आप एक्ट करते हो तो आप बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहे हो जैसे बाकी सब एक्ट कर रहे हैं। उस एक्शन में दिक्कत क्या है? आप अपने लिए भी दुख क्रिएट कर रहे हो और औरों के लिए भी दुख क्रिएट कर रहे हो। वहां पे सेल्फिशनेस होनी ही होनी है, ग्रीड होनी ही होनी है, डिसअपॉइंटमेंट होना ही होना है। जहां होप है वहां पे होपलेसनेस भी होनी ही होनी है। जहां डिजायर है वहां पे फियर भी होना ही होना है। डिजायर मतलब सेल्फ सेंट्रिक डिजायर। मैं, यही तो इंसान जी रहा है। मैं अच्छा हूं ये भी ईगो है, मैं बुरा हूं ये भी ईगो है। मैं बड़ा हूं ये भी ईगो है, मैं छोटा हूं ये भी ईगो है। मैं जहां पर भी है वहां पर वो इंसान ना तो खुद खुश हो सकता है, ना किसी और को खुश कर सकता है। जैसे इमेजिन करो कि एक जो फ्लावर जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं,
गार्डन में, उसके अंदर ईगो आ जाएगा। तो कहे मैं खुशबू दे रहा हूं, तो उसकी खुशबू की किसी ने तारीफ करी तो और खुशबू उसने निकाली, किसी ने बुराई करी, मैं खुशबू नहीं दूंगा। इसकी कैसे हिम्मत हो गई ये बोलने की, या मैं इसको कांटा चुबा दूंगा। एंगर आ गया ना उसके अंदर। तो वो इसकी परवाह नहीं करता है कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किसको खुशबू अच्छी लग रही है, किसको बुरी लग रही है। उसका जो काम है वो करता रहता है। बेसिकली 3 लेवल्स हो गए। एक हो गया, अगर आप कहते हो कि मेरा सर्वाइवल ही इंश्योर्ड नहीं है, तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या हो गया? सर्वाइवल। अगर अभी बात आ गई आपके सर्वाइवल के ऊपर और आपकी फैमिली के सर्वाइवल के ऊपर, तो ये जो सारी बातें हम यहाँ पे इस सेशन में कर रहे हैं सब बेकार हो जाएगी। आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि मेरी माँ है, उसकी जान कैसे बचानी है। तो सबसे बेसिक लेवल पे आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? सर्वाइवल। अब आपने उस सर्वाइवल को इंश्योर्ड कर दिया। वो कैसे इंश्योर्ड होता है? इंसानों के केस में पैसे से। रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलता है? पैसे से। एजुकेशन कैसे मिलती है? पैसे से। तो एक लेवल तक आपने अपने सर्वाइवल को इंश्योर्ड कर दिया, दैट टू अ कंफर्टेबल सर्वाइवल। अब एक दूसरा लेवल आ जाता है जहां पे इंसान जी रहा है। जैसे ही वो सर्वाइवल से ऊपर उठता है, वो है ईगो, वो है सक्सेस, वो है अचीवमेंट, एंडलेस परस्यूट, एंडलेस ग्रीड, और की भूख। एक हो गई फिजिकल भूख, एक हो गई साइकोलॉजिकल भूख। क्या ये लाइफ का पर्पस है? क्या यहां पे देख नहीं रहे जो लोग जी रहे हैं उनकी खुद की क्या हालत है और वो इस दुनिया की क्या हालत कर रहे हैं? इन दोनों के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है कि और क्या है। आप किसी को भी देख लो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो इसके अलावा और कर क्या रहा है मुझे ये बता दो। एक तरफ है सर्वाइवल, दैट टू कंफर्टेबल सर्वाइवल, दूसरी तरफ है परस्यूट ऑफ मोर पावर, मोर फेम, मोर सक्सेस, मोर पोजीशन। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं ना, ये सब किसका पार्ट है? ध्यान से देखो ना। और बच्चों को भी जो पेरेंट्स हैं वो कैसा बनाना चाहते हैं? सक्सेसफुल। मैं अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखो मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है। तो आपने उस बच्चे को कैसा बना दिया है कि भागो रेस में और फर्स्ट आना चाहिए। अगर तुम लास्ट आ गए तो तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। फर्स्ट आ गए तो ही तुम्हें हमसे अप्रिसिएशन मिलेगा, तभी तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा, तभी हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, नहीं तो सब तुम्हें ये बोलेंगे कि तुम तो एक बर्डन के जैसे हो। ये लाइफ है। और वो जो फर्स्ट जहां पर आ रहे हैं वो उसमें एक्चुअल में क्या पड़ा है? कुछ रट लिया है, ब्रेन में भर लिया है और जा करके लिख दिया है। इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो कोई रोबोट भी कर सकता है। ध्यान से अगर इंसान की जो हरकतें हैं वो देखोगे, या जो इंसान की हालत है वो देखोगे, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, उसके लिए आपको कहीं बाहर देखने की भी जरूरत नहीं, अपने अंदर झांक करके देख लो। कभी शांति से बैठो कुछ घंटों के लिए और अपने अंदर झांक करके देखो, तो आपको समझ आएगा कि जैसे आप जी रहे हो उस तरह से जीने में दिक्कत क्या है, कि उसमें कितनी रेस्टलेसनेस है। कहीं कोई ठहराव नहीं है, कहीं कोई शांति नहीं है। बातें होती हैं पीस की, शांति की, कभी कभी इधर उधर, एक्चुअल में कहीं कुछ नहीं है।